नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हैं आप लोगों को सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है उसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम का पूरा सोल्यूशन करवा चुके हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को टाइम एंड वर्क यानी कि समय तथा काम, इसका आप लोगों का चैप्टर का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। नंबर सिस्टम में दो पार्ट में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पर आप लोग करवाने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है एक किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। एक किसी काम को यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले काम शुरू करता है, लेकिन 3 दिन बाद भी काम में शामिल बी जो है 3 दिन बाद काम में शामिल हो जाता है। बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आप लोग को क्वेश्चन कहा गया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बताने से पहले, आप लोग को आंसर बताने से पहले आप लोग बताते हैं कि इसमें जो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क की जो क्वेश्चन है उसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो चलिए हम आप लोग को देखिए शॉर्ट वे में और अच्छी तरीका से समझा कर आप लोग को हम बताते हैं किस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि दो आदमी हैं या फिर दो आदमी काम करने वाले हैं, ए और बी। ये आप लोगों को ये बताया गया है कि ए और बी, आप लोग या फिर कुछ भी मान सकते हैं, ए और बी यहाँ पर दिया गया है। यानी कि अगर ए कोई भी काम को, जैसे कि कोई भी काम का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोगों को कोई काम है, कुछ भी करना, जैसे एक दीवार बनाना है या फिर कुछ भी, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, कोई भी काम हो उसको अगर ए करता है तो उसे 12 दिनों में करता है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि अगर ए उस काम को करता है तो 12 दिनों का टाइम ले लेता है, लेकिन वही बी करता है उस काम को, ए करता है तो 12 दिनों का टाइम लेता है और बी अगर करता है तो 15 दिनों का टाइम ले लेता है। देखिए, जैसे आप कीजिएगा तो हो सकता है कि वो काम 12 दिनों में कर दें, आपका दोस्त करेगा तो हो सकता है उस काम को 15 दिनों का टाइम ले ले, क्योंकि दोनों का जो काम करने की क्षमता है, इफ़िशियंसी, क्षमता का मतलब आप की एनर्जी क्या है काम करने का, दूसरे की एनर्जी क्या है काम करने का, उस पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन उस काम को कर लेंगे या फिर आपके दोस्त उस कितने दिन उस काम को कर लेंगे। यहीं पर आप लोगों को यह कहा गया है कि ये जो है कोई काम है उसको करने में आप लोगों को यहाँ पर ये जो है उसको करने में 12 दिनों का टाइम लेता है। ठीक है, 12 दिनों का समय लेता है। ये जो है यहाँ पर 12 दिनों का टाइम लेता है। ये जो है 12 दिनों का टाइम लेता है, यानी कि ये किसी काम को अगर करेगा तो 12 डेज टाइम लेगा, 12 डेज टाइम लेगा। यहाँ पर आप लोगों को जो बी है उसी काम को करने में, अलग काम नहीं है, वही काम है, उसी काम को करने में 15 दिनों का टाइम लेता है, 15 दिनों का टाइम लेता है। ठीक है, देखिए, एक कोई काम है उसको करने में ए जो है 12 दिनों का टाइम लेता है, बी जो है 15 दिन का टाइम लेता है। यानी कि अगर ए करेगा, क्योंकि ए मान लीजिए कि ए आप है और बी कोई और है, आपकी क्षमता कुछ और है, उसकी क्षमता कुछ और है, तो दोनों को काम करिएगा अलग अलग, उसी काम को करना है। या फिर जैसे मान लीजिए होमवर्क ही आपको करना है, तो कोई स्टूडेंट तेज रहता है वो बहुत जल्दी कर लेता है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है काम करने का, और कोई स्टूडेंट रहता है वो कम करता है काम, यानी कि उसकी काम करने की क्षमता कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग को काम फाइंड करना होगा, यानी कि आप लोग को काम मिला कितना है, क्योंकि आप लोगों को काम ही पता नहीं रहेगा तो आप फिर निकालिएगा कैसे। जैसे आपको काम पता रहेगा कि ये काम है, तभी तो आप निकाल पाइएगा कि हाँ ये इतना दिनों का टाइम लगेगा, अगर जो क्वेश्चन में आगे दिया गया है। तो सबसे पहले काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 12 और 15 को एलसीएम ले लेते हैं। 12-15 का एलसीएम जब लीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को जब 12-15 को एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पर 60 आएगा। 12-15 को आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 60 आएगा। ये 60 जो है इसको यूनिट मानते हैं, यानी कि 60 यूनिट आप लोगों को काम करना है। ठीक है, जब भी आप लोगों को दिया रहे कि ए इतना दिनों में करता है, बी इतना दिनों में करता है, तो आप लोगों को दिन तो पता चल गया। अब आपको पता करना है कि इसमें जो काम है, इसमें जो काम है वो करना कितना है, यानी कि कितना यूनिट काम करना है, यानी कि आप लोग को यूनिट में रिप्रेजेंट करना होगा कि कितना यूनिट आप लोग को काम करना है एक्चुअल में, वो आप लोगों को पता करना होगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि ए और बी कैल्शियम ले लिए, तो हमको पता चल गया कि 60 यूनिट हमको काम करना है, ये तो हमको पता चल गया। अब इसकी इफिशियंसी निकालेंगे। इस इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिया कि 60 यूनिट काम है, 60 यूनिट यहाँ पर काम है। इस 60 यूनिट को करने में अगर बी 12 दिन में करता है तो देखिए 12 पचे 60, अगर ए जो है कि 60 यूनिट काम को 12 दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है, तो 12 से भाग दीजिएगा तो
12 पचे 60 यानी कि एक दिन में ये 5 यूनिट करता है। एक दिन में 5 यूनिट करता है, 2 दिन में 10 यूनिट करता है, 3 दिन में 15 यूनिट करता है। इस प्रकार से 12 दिन में 12 पचे 60 यूनिट करता है। यानी कि यहाँ पर 12 दिन में ये जो है उस काम को कर लेगा। वही तो आप लोग कहा गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिएगा, आप लोग को फर्स्ट लाइन में वही कहा गया है कि ये जो है, यहाँ पर देखिए, ये जो है उस काम को करने में 12 दिनों का टाइम लेता है। ये आप लोग को कहा गया है। ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये जो है उस काम को करने में 12 दिनों का टाइम लेता है। अगर ये 12 दिन लेता है तो एक दिन में वो कितना काम करता है? तो एक दिन में काम कितना करता है उसको निकालने के लिए 60/12 कर दीजिएगा। ठीक, तो 12 पचे 60, इसको 12 से 60 को 12 से भाग दे दीजिएगा तो 5 यूनिट आया। यानी कि एक दिन में जो काम करता है ये, वो कितना करता है? 5 यूनिट करता है। 5 यूनिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 यूनिट लिख देंगे, 5 यूनिट करता है। अब बी कितना करता है, यानी कि बी एक दिन में कितना करता है? तो टोटल यूनिट कितना है? 60 यूनिट है। 60 यूनिट करने में 15 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना यूनिट कर देगा? तो 5 चौका 60, यानी कि 4 यूनिट आप लोगों का काम एक दिन में करेगा बी। यानी कि ए जो है 5 यूनिट काम कर लेगा एक दिन में, बी जो है उसी काम को करने में 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि ए 5 यूनिट काम करेगा, बी 4 यूनिट काम करेगा, और टोटल यूनिट काम कितना है? टोटल 60 यूनिट काम है। यहाँ पर देखिए, टोटल आप लोग को काम कितना है? 60 यूनिट काम है। तो 60 यूनिट काम है। ए अगर 5 दिनों में करता है, सॉरी, ए एक दिन में 5 यूनिट करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 60 यूनिट करने में, तो आप लोग को ये आगे फिर कहा है कि ए अकेले, आगे देखिए यहाँ पर लाइन देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन में क्या कहा, आगे लाइन में आप लोग को दिया गया है कि ए अकेले किसी काम पे, ए अकेले, यहाँ पर लाइन में देखिएगा आप लोग को दिया गया, ए अकेले काम शुरू करता है, लेकिन 3 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। अब समझिए, यहाँ पर आप लोग को लाइन जो दिया गया उसको समझिए। ए देखिए काम करता है, ठीक है, ए काम करता है कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन काम करता है। और क्वेश्चन में आप लोग ये कहा है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा बुक में, क्वेश्चन में आप लोग को ये कहा है कि 3 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद का मतलब क्या हुआ कि चौथा दिन बी शामिल हुआ होगा, फोर्थ डे बी शामिल हुआ होगा, चौथा दिन शामिल हुआ होगा बी। यानी कि ये जो है 3 दिन अकेले काम किया, इसका मतलब ये 3 दिन काम किया, उसके बाद बी शामिल हुआ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए 3 दिन तक काम किया, लेकिन बी जो है 3 दिनों के बाद, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 3 दिन बाद बी भी शामिल हुआ, यानी कि 3 दिनों के बाद शामिल हुआ बी। यानी कि ए जो है 3 दिन तक काम किया। अगर ए 3 दिन तक अकेला काम किया है तो काम कितना पूरा हो गया होगा? अगर वो काम है, उसको ए ने 3 दिन तक काम तो कर ही दिया, तो कुछ तो काम पूरा हो गया होगा, कुछ काम तो पूरा हुआ होगा। अगर कुछ काम पूरा हुआ है तो ए 3 दिन काम किया है। और आप लोग जानते हैं, आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो 3 दिन में कितना ये काम करेगा? तो 3 दिन में आप लोग कितना काम कर लेगा? 15 यूनिट कर लेगा। ये एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। आप लोग एफिशिएंसी निकाल ही लिए हैं कि एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, यानी कि ये जो है 3 दिन में 15 यूनिट काम कर लेगा। और टोटल यूनिट कितना है? तो टोटल यूनिट है 60, टोटल यूनिट है 60, टोटल यूनिट है 60। 60 में से 15 यूनिट काम हो गया, बचा कितना? 45 यूनिट काम। 45 यूनिट काम, कितना यूनिट बचा है? 45 यूनिट काम बचा है। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन में आप लोग क्या कहा है, आगे कहा है कि, आगे आप लोग ये कहा कि 3 दिनों के बाद बी शामिल हुआ, तो बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे? बचे हुए काम को, क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर आप लोग को ये नहीं पूछा कि पूरे काम को करने में कितने दिनों का समय लगा। उसने ये कहा कि ये जो 45 यूनिट काम बचा है उसको करने में कितने दिनों का समय लगेगा। यानी कि ये जो 45 यूनिट काम बचा है उसको करने में कितने दिनों का समय लगेगा। यानी कि हमको टोटल काम पर नहीं निकालना है, हमको निकालना है कि जो बचा है काम, ये तो 3 दिन काम किया अकेले, तो 15 यूनिट तो कर दिया, तो 15 यूनिट कर दिया, तो 60 में से 15 यूनिट गया, तो यहाँ पर 45 यूनिट बचा। जब 45 यूनिट बचा तो यहाँ पर 45 यूनिट जो काम बचा है, और बी भी शामिल हो गया चौथा दिन में, तो बी भी शामिल हो गया। उसके बाद कितने दिनों तक काम किया होगा दोनों मिल के, ये आप लोग कह रहा है कि बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि बचे हुए काम को, यानी 45 यूनिट काम को दोनों कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आप लोग
क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है कि ये 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, यानी कि एक दिन में अगर दोनों मिल के काम करे तो टोटल 9 यूनिट का काम कर देगा। जैसे आपका एफिशिएंसी है 5 यूनिट काम करने का, आपके दोस्त का एफिशिएंसी है 4 यूनिट काम करने का। अगर दोनों मिल के काम करे तो 5 यूनिट आप कीजिएगा, 5 यूनिट आपका दोस्त करेगा, यानी कि टोटल आप लोगों का 9 यूनिट काम कीजिएगा। तो 9 यूनिट काम कीजिएगा एक दिन में कीजिएगा तो 45 यूनिट काम करने में आपको कितना दिन समय लगेगा? तो एक दिन में आप लोग कितना कर रहे हैं? 9 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है, 9 यूनिट काम कर रहे हैं तो 45 दिनों में 45 यूनिट काम करने में कितना? 9 × 45 यानी कि 5 दिन में, क्योंकि एक दिन में आप लोग दोनों मिलकर 9 यूनिट कीजिएगा, दूसरा दिन कीजिएगा तो 18 यूनिट हो जाएगा, तीसरा दिन कीजिएगा 9 × 27 हो जाएगा, चौथा दिन कीजिएगा 9 × 45, चौथा दिन 9 × 36 हो जाएगा और पाँचवां दिन 9 × 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल यूनिट कितना है? 45 यूनिट। उसको आप लोग कितना यूनिट एक दिन में कर सकते हैं उससे भाग दे दीजिएगा, तो यानी कि आप लोग 5 दिन में इस काम को कर सकते हैं, बचे हुए काम को। यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ये कहा है कि बचे हुए काम पर आप लोग 5 दिनों में कर सकते हैं। बचे हुए काम का मतलब क्या हुआ? क्योंकि बचे हुए काम जो है 45 दिन है, ठीक है, यानी कि 45 दिनों का जो काम 45 यूनिट जो काम है 45 यूनिट जो काम है वो आप लोग 5 दिनों में कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पूछता कि 60 यूनिट काम पर कितने दिनों का टाइम लगा, तो आप लोगों इस जो डेट दिया गया है 3 दिन, इसको भी जोड़ देते। लेकिन आप लोग क्वेश्चन में ये नहीं कहा, आप लोग क्वेश्चन में ये कहा कि आप लोगों को जो बचा हुआ समय है उस पर काम करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो आप लोग निकाल लिए कि बचा हुआ काम कितना है, तो 45 यूनिट है। अब 45 यूनिट है तो दोनों मिल के 9 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोनों मिल के 9 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 45 यूनिट काम करने में कितना दिन लगाएगा? तो 9 × 5 = 45, यानी कि 5 दिन लगाएगा। यानी कि 5 दिनों में यहाँ पे ए और बी मिलकर उस काम को बचे हुए काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में आप लोग को दिया गया है 5। तो आप लोग को होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर सही समझ में आया होगा तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम दूसरी तरीके से भी समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।